नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यह हम लोगों का दोस्तों इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है। और ये जो दोस्तों सेट मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ये दोस्तों हम लोगों का ये चौथा सेट है। कौन सा सेट है? तो ये चौथे नंबर का सेट है। और इस ये जो एग्जाम हुआ था दोस्तों ITI फर्स्ट ईयर का, ये है 22 अगस्त 2022 का पेपर है, जो कि 12/15 से लेकर 2/15 के बीच में ये एग्जाम हुआ था। ठीक, तो उस शिफ्ट का है। तो 3 सेट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन, ये जो वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पर जाएंगे और नीचे जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा आपको ITI एग्जाम का। तो यहाँ से जाके दोस्तों आपका क्वेश्चन ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिल जाएगा। और फर्स्ट ईयर का पेपर यहाँ पर मिल जाएगा 2022 का। तो यहाँ से जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों ITI का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन वेबसाइट को जाकर विजिट करिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स। ये जो सिंबल आपको इंडिकेट किया दिखाया गया है, ये आपका कौन सा सिंबल है? तो ये दोस्तों जो सिंबल है, ये आपका है सीलिंग फैन का। ठीक, तो सीलिंग फैन का ये सिंबल आपको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा होता है? तो देखिए दोस्तों, जो कंसील्ड वायरिंग रहता है, इसका फायदा रहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, यानी कि नमी से सुरक्षा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है विच इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन एकीकृत उपकरण है? तो देखिए, जो एकीकृत उपकरण रहता है वह आपका रहता है एनर्जी मीटर। तो ऊर्जा मीटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटनिंग रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पर जो आपको लाइटनिंग रिफ्लेक्टर दिखाया गया है, इसका नाम बताना है, यानी कि ये जो बिजली परिवर्तक है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो बिजली परिवर्तक है, ये आपका है पैराबोलिक टाइप का, यानी कि परवलयिक प्रकार का ये आपका बिजली परावर्तक है। अब देखिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चालकता की इकाई क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, चालकता की जो इकाई होती है वो रहता है आपका महो या ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स इसमें तो दिया नहीं गया है, तो महो ये आपका हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन या लॉसिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो रहा है? तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो भाग इलेक्ट्रॉन खोता है वो आपका एनोड रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू द फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या होता है? तो ये रहता है हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक से आधा। ठीक, आठवां क्वेश्चन है व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? देखिए, चल कुंडली उपकरण में जो डैम्पिंग बल आवश्यक होता है, ये रहता है अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन, यानी कि दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। नौवां क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है, ये इसका नाम आपको बताना है। ये आपका दोस्तों रहता है लेड शीथ। ठीक, और ये हो गया आपका। 10वां क्वेश्चन है विच वे टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन एग्जिस्टिंग अर्थ। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मूल्य को कम करने का कौन सा तरीका है? तो ये रहता है कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट्स ऑलवेज, यानी कि अर्थ पिट हमेशा गीला स्थिति में रखना। 11 नंबर क्वेश्चन है विच ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज काज फॉर रिफ्लेक्शन। संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है? ये रहता है आपका दोस्तों बायोलॉजिकल हैजर्ड, यानी कि जैविक नुकसान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जैविक नुकसान। 12 नंबर क्वेश्चन है विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो द्वितीयक सेल होता है, ये कार्य करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से कार्य करते हैं द्वितीयक सेल। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द BIS वायरिंग सिस्टम। BIS वायरिंग सिस्टम का नाम बताना है। तो ये जो वायरिंग सिस्टम है दोस्तों, ये आपको इंटरमीडिएट स्विच कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? देखिए, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर जो प्रभाव रहता है वो रहता है टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा।
15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग? क्रिम्पिंग का क्या फायदा होता है? तो देखिए क्रिम्पिंग का जो फायदा रहता है वो रहता है अवॉइड लूज कनेक्शन, यानी कि ढीले कनेक्शन को टालना। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी? कौन सा उपकरण बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जांच करता है? देखिए बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जो जांच करता है वो रहता है आपका हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। तो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर यानी कि उच्च दर निरावेशन टेस्टर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट? ये जो आपको वायर ज्वाइंट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो वायर ज्वाइंट है दोस्तों ये आपका कहलाता है नॉटेड टैप ज्वाइंट। तो नॉटेड टैप ज्वाइंट ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ECC? ECC का विस्तार क्या है? तो ये रहता है दोस्तों अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनन सा? टेनन आरी के ब्लंट दांतों को त्वच करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? देखिए जो टेनन आरी रहता है उसके जो दांत ब्लंट हो जाते हैं यानी कि खराब हो जाते हैं, उसको सही करने के लिए दोस्तों जो हम लोग फाइल यूज करते हैं वो हमारा रहता है ट्रायंगुलर फाइल यानी कि त्रिभुजाकार रेती रहता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस? कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो देखिए जो एयर रहता है ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एयर। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वायरिंग साइन? चेतावनी के संकेतों के पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है? तो देखिए चेतावनी के संकेतों के जो पृष्ठभूमि का रंग होता है वो आपका येलो कलर यानी कि पीले कलर का होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर उपयोग करने का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है रिड्यूस ईडी करंट लॉस, यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? यानी कि संधारित्रता की इकाई क्या होती है? तो देखिए संधारित्रता की जो इकाई रहती है वो आपका रहता है फैराड। तो फैराड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ईयर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ऑन नो लोड? यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? तो यह आपका क्रिम्पिंग एरर है यानी कि क्रिम्पिंग त्रुटि। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन थ्री फेज सर्किट? थ्री फेज सर्किट में फेज विस्थापन क्या है? देखिए दोस्तों थ्री फेज सर्किट में जो फेज विस्थापन हो रहता है वो आपका 120 डिग्री रहता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच यूज्ड फॉर स्टैंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन? ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए जो यूज किया जाता है वह रहता है आपका वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी? सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो देखिए सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह जो उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन? नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए नए घरेलू वायरिंग स्थापना करने के लिए वायरिंग का उसमें हम लोग दोस्तों मेगर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ? ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी होती हैं? तो ओम का नियम वही रहता है V इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस। तो धारा वोल्टेज और प्रतिरोध करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट? एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है? देखिए खुले सर्किट में जो प्रतिरोध का मान होता है वह इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंप? ये जो लैंप आपको दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो लैंप है इसका नाम है दोस्तों ये आपका कहलाता है MA टाइप HPMV लैंप। ठीक,
33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल। मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है? तो देखिए मोर्टाइज छेनी का उपयोग है कि मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करना। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन वायरिंग सर्किट। वायरिंग सर्किट में दोस्तों ये जो सिंबल दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो यह आपका प्लग एंड सॉकेट का यहाँ पर फिगर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ एसी एंड डीसी। कौन सा रिले एसी और डीसी दोनों पर संचालित किया जा सकता है? तो रहता है आपका इम्पल्स रिले। इम्पल्स रिले दोस्तों एसी और डीसी दोनों पर संचालित किया जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच कोल्ड चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट कॉर्नर। कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए कौन सी ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए जो ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका डायमंड पॉइंट चीजल यानी कि हीरा पॉइंट छेनी। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैंप। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों नियॉन लैंप में विद्युत धारा का जो प्रवाह रहता है यह कहलाता है आपका गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। तो गैस आयनीकरण प्रभाव यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच मीटर मेजर मोटर स्पीड। कौन सा मीटर मोटर की गति को मापता है? तो देखिए मोटर की गति को मापने के लिए हम लोग टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यहाँ से शुरू होता है। अब ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है दोस्तों कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का जो क्वथनांक होता है वह कितना होता है? तो देखिए पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज एग्जाम्पल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर। तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए तृतीय ऑर्डर लीवर का उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका फॉरसेप्स। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम किसको बताता है? तो ये मीटर को बताता है, के किलो को बताता है, किलोग्राम को, यस बताता है सेकंड को। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 20 सेंटीमीटर है 18 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर 18 है? तो देखिए परिमाप निकालने के लिए जो लंबाई और चौड़ाई है उसको हम लोग जोड़ करके दोगुना कर देते हैं। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा? 38। 38 हो जाएगा, 38 का दूना 76 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, कन्वर्ट डेसिमल 0.000659 टू फ्रैक्शन। तो 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम लोग दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, बाकी जितने अंक रहेंगे उसके 0 लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों यहाँ पर अब 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा गया है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल का सिंबल दिखाया गया ये किसका है? तो ये दोस्तों लकड़ी का है। तो यहाँ पर वुड करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लकड़ी। दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो ये जो स्थिति सही है दोस्तों वो है आपका ये ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक, तो ये स्थिति आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ साइज क्या हो? तो ये है दोस्तों 210 गुणे 297। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है इसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका दोस्तों है कौन सा चौकोर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्रिज्म। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लाइन बी। ये जो लाइन बी है आपको बताना है कहाँ गया, यहाँ पर देखिए लाइन बी। तो ये जो लाइन बी है दोस्तों ये आपका कहलाता है डायमेंशन लाइन यानी कि आयाम रेखा। छठा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये किस मटेरियल का सिंबल है? तो ये आपका है दोस्तों वाटर यानी कि पानी का। ठीक। और देखिए यहाँ पर है दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि सेफ्टी इंक्लूड्स यानी कि सुरक्षा में क्या शामिल होता है? तो देखिए सुरक्षा में शामिल होता है कि प्रॉपर हाउस कीपिंग यानी कि उचित गृह व्यवस्था। दूसरा कि औजारों और उपकरणों का उचित भंडार और संचालन। तीसरा है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट पीपीई, उपयुक्त पीपीई का उपयोग। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। दूसरा क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ आरएएम इज। रैम का विस्तार क्या है? तो देखिए रैम का विस्तार होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर विच वन इज कंसिडर टू बी ए गुड कम्युनिकेशन, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? तो देखिए जो एक अच्छा संचार माना जाता है वो रहता है कि सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट, निम्न में से एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं, तो ये कौन सा रहता है? ये आपका वर्कबुक रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, वर्कबुक। छठा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द आर्ट आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? देखिए जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है वो आपका रहता है बोर्डम यानी कि उदासी। सातवां क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग सोज, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव किसको दर्शाता है? तो ये कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाता है। नौवां क्वेश्चन है विच वन इज एन ईमेल इटिक्विटी, कौन सा ईमेल शिष्टाचार है, शिष्टाचार का है? तो यह है दोस्तों कीप ईमेल शॉर्ट, छोटा ईमेल रखना या ईमेल को छोटा रखना शिष्टाचार का ईमेल रहता है। 10वां क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका Ctrl+U। 11 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? ये रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। 12 नंबर क्वेश्चन है you withdraw Rs 500 from an ATM, the ATM machine gives out Rs 5000, which of the following would be ethically correct, आप एटीएम से 500 निकालते हैं, एटीएम मशीन 500 निकाल देती है, तो कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? तो देखिए आप किस शिकायत दर्ज करेंगे कि आपने 500 निकाला था और आपका 5000 निकल गया है, ठीक। हालांकि ये वैसे आप लोग प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे तो वैसे कोई इतना ईमानदार तो नहीं दिख रहा है जो 500 निकालेगा, 5000 अगर निकल जाएगा तो वो बताएगा, और जांचबीन के बाद ही पता चलेगा वरना कोई देने वाला नहीं है, ठीक। तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका जो नियम यही कहता है कि अगर आपने 500 निकाला है, अगर आपका 5000 निकल जाता है तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए कि मैंने 500 निकाला है और 5000 निकल गया है। या फिर अगर आप 5000 निकाल रहे हैं तो 500 अगर निकल रहा है तब तो आप लोग खुद ही शिकायत करेंगे, आपको शिकायत करने के लिए कोई और नहीं कहेगा, आप खुद ही शिकायत करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन, शी मेड दिस केक, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें, ये रहता है हर सेल्फ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए गुड कम्युनिकेशन, कौन एक अच्छा संचार है? तो मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश का साफ और स्पष्ट होना एक अच्छा संचार माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कौन सा था? हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। 16 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर रहेगा डट डट आर यू गोइंग, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर रहेगा आप कहाँ जा रहे हैं, तो यानी कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आर द एबिलिटी एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है, तो रहता है आपका पर्सनल स्ट्रेंथ यानी कि व्यक्तिगत ताकत। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट्स, कौन से कर्मचारी अधिकारियों का हिस्सा नहीं है? तो है इन्वायरमेंट यानी कि मनोरंजन। 20 नंबर क्वेश्चन है एन एक्टिविटी दैट स्टाफ आर रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस बूस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बूस्टर, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बूस्टर कहा जाता है।
आपके अनुसार निम्नलिखित में से एक स्ट्रेस बूस्टर नहीं है? तो वो रहता है स्पेंडिंग लॉन्ग हावर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? तो ये है दोस्तों हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उच्च उत्पादन की उच्च लागत। 22 नंबर क्वेश्चन, एन एंग्री पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी, क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? तो अग्रेसिव यानी कि आक्रामक होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज, विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो रहता है आपका न्यू फोल्डर। 24 नंबर क्वेश्चन है, द 3 R टू सेव इन्वायरमेंट आर, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R कौन सा होता है? तो वो 3 R रहता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, यानी कि रिड्यूस यानी कि कम करें, रिसाइकल करें और रीयूज पुनः उपयोग करें। 25 नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडेवर्स इज कॉल्ड, तो मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इथिक्स। तो एथिक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट ईयर का दोस्तों सेट नंबर 4 था। अगर आप लोग 3 सेट और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट के ITI एग्जाम वाले सेक्शन में जाके आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए और ये जो PDF है वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। या फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एक टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा और कोई भी डाउट होगा आप लोग ग्रुप में पूछ भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।